साथियों नमस्कार। इस वक्त हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं और आज एक बहुत पुरानी हवेली के बारे में आपको बताएंगे। सुल्तानपुर का ये दियरा हवेली इसको कहा जाता है। बड़ा इसका पुराना इतिहास रहा है, इसके बारे में जानेंगे और इसके अंदर की कुछ तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस दियरा हवेली के पीछे का इतिहास क्या है, कितना पुराना है और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है। तो हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ चुके हैं। हमारे साथ यहीं के रहने वाले हमारे सहयोगी यूँ कह लिया जाए और या यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कह लिया जाए या फिर यूँ कहा जाए कि अरे धन्यवाद सन ऑफ सुल्तानपुर है ना आलम भाई। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम जानना समझना चाहेंगे कि ये जो हवेली है ना, हाँ। इसके पीछे का जो मतलब थोड़ा सा ठोस में ही हाँ। इतिहास क्या रहा है। बहुत दिनों से हम इधर से जब भी गुजरे हैं, जब भी देखे हैं, तो इसका थोड़ा सा जो मतलब दृश्य है हमेशा से थोड़ा सा हम लोगों को प्रभावित करता है अपने तरफ। बिल्कुल खूबसूरत और मतलब ऐसी तस्वीरें कभी कभी हम लोग फिल्मों में ही देखा करते थे, है ना। बिल्कुल फिल्मों में ही देखते थे और वो भी जो हॉरर मूवी होती थी उसमें इस तरह की तस्वीरें आ जाती थी हवेलियों की, राजा महाराजाओं की जो कहानी होती थी, है ना। बिल्कुल। तो ये आज मतलब हम अगर यूँ कहें अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो फिल्मों के बाद लगभग हम 38+ होने वाले हैं, तो पहली बार इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिल रही है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इच्छा हुई कि इसके बारे में समझा भी जाए। सबसे जो बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है ना वो खुद की है, मतलब कि इसके बारे में जाना जाए, समझा जाए कि आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है और जो हमारे को जो ऑडियंस है वो भी थोड़ा सा इसको देखेंगे, समझेंगे। बहुत खूबसूरत अरविंद जी, दियरा राजमहल का बहुत खूबसूरत सा इतिहास है। हाँ। और ये इतिहास मुझे यूं ही नहीं मिला, मैंने बहुत मेहनत करके इसको निकाला है। बिल्कुल, एक मैंने आपकी वीडियो भी देखा था। हाँ। और उसमें जो है, अब मुझे लगता है कि लोग उस वीडियो को भी देखते हैं तभी इसके इतिहास के बारे में बता भी पाते हैं। ये यहाँ पहले बेलखरिया राजा हुआ करते थे। अच्छा। बहुत प्राचीन काल में। हाँ। तो इसके बाद जो मैनपुरी के राजा बरियार सिंह साहब थे, वो बहुत ताकतवर राजा हुआ करते थे और बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे। चलता भी है ना। उस वक्त जो है उनको ये इधर से कभी गुजरे थे। हाँ। तो राजा बरियार सिंह को ये लगा कि अगर काश ये पूरा साम्राज्य मेरा होता, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ की जनता को ज्यादा अच्छा से पालन पोषण और यहाँ की जनता का ज्यादा देखरेख कर पाता। हाँ। बस वो जनता की सेवा करने की लालच से इस राजमहल को अपना बनाना चाहते थे। अच्छा, ये मतलब उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी उनकी। ये पहले किसी और ने बनाया हुआ था। बेलखरिया राजा हुआ करते थे। अच्छा, बेलखरिया राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने बनाया था। वो इस तरीके से नहीं बनाए थे, केवल वो लोग रह रहे थे। अच्छा। मतलब उनका एक अलग डिजाइन था, सब कुछ अलग था। ये तो मॉडिफाई कराया बाद में, जब राजा साहब आए यहाँ पर, राजा बरियार सिंह साहब आए, तब उन्होंने इस राजमहल को खड़ा कराया था। तो उनका मन था कि अगर मैं इस राजमहल को काश ये मेरा होता तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था राजा दियरा का। तो मैं यहाँ की जनता को ज्यादा देखभाल कर पाता और ज्यादा अच्छे से इस साम्राज्य को चला पाता। फिर मैनपुरी से उन्होंने अपना डेरा कूच किया। तस्वीरें भी दिखाते हैं। बिल्कुल। मैनपुरी से उन्होंने डेरा कूच किया और इसके बाद वो चौहान बंसी राजा हुआ करते थे। राजा बरियार सिंह चौहान बंसी राजा थे। चौहान बंसी राजा हुआ। हाँ, वो साम्राज्य उनका मैनपुरी में हुआ करता था। हाँ। तो वहां से वो यहाँ आए और आने के बाद उन्होंने बेलखरियों से बाकायदा युद्ध किया और इसके बाद बेलखरिया राजा जो भी यहाँ लोग रहते थे उनको यहाँ से विस्थापित करवा दिया। जब विस्थापित करवा दिया तो उनका साम्राज्य हो गया और ये कई हजार एकड़ में फैला हुआ साम्राज्य था। बहुत पूर्वांचल में मुझे लगता है सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था राजा दियरा का। कितनी बिल्कुल प्यारा लग रहा है ना, कितनी बहुत। अच्छा, इसको बनाने में कितना समय लगा होगा ना उस वक्त। ये अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो चीजें हैं अपने आप में हर एक चीज बहुत यूनिक मिलेगी आपको। बिल्कुल, सब कुछ यूनिक मिलेगी। डिजाइन अलग है जी, जो इसमें तरह तरह की ये कटिंग किए गए हैं जी। अच्छा, कलर भी उसी समय का है कि मतलब ये उसी समय का था। 1916 या 1911 में। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा। चूंकि मैंने जो लिखा है सब कुछ उसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। हाँ। मुझे करेक्ट करेंगे लोग। 1916 या 1911 के बाद से राजमहल सुनसान हो गया, वीरान हो गया। अच्छा। चूंकि जो लास्ट में जो यहाँ के राजा थे, राजा रुद्र प्रताप सिंह, वो सिविल संघ सेवा लोक सेवा आयोग से, बिल्कुल लोक सेवा आयोग से वो जज हुआ करते थे। और जब वो जज हुए तो उनको लगा कि अब तो मैं जज हो गया हूँ और सब 19वीं सदी का दौर आ गया। तो फिर धीरे धीरे जो राजतंत्र था वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा था लोकतंत्र की तरफ। अच्छा। तो राजा की दूरदृष्टि को आप अंदाजा लगाइए, वो पहले ही भाप गए थे कि अब राजतंत्र नहीं चलने वाला है। तो उनको लगा कि जो राजा दियरा का जो पूरा साम्राज्य है ये यूं ही वीरान हो जाएगा एक दिन मेरे जाने के बाद। तो उन्होंने जो एक समृद्ध राज्य था, इसकी जो पूरी संपत्ति थी, उनकी मंशा थी कि जो तमाम विदेशी आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण करके
बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था, जैसा हम लोग इतिहासों में पढ़ते हैं। तो उनका कहना था कि हमारे पूर्वांचल में और आसपास में अवध में, क्योंकि अयोध्या यहाँ से बेहद करीब है, और ये सबसे ऐसा स्थान है कि अयोध्या से सीधा संपर्क रखता है, ये अयोध्या से सीधा कनेक्ट करता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उन्होंने पूरा पैसा यहाँ का लगा दिया, आसपास के जो बड़े बिल्कुल बड़े सनातनी जो मंदिर थे, अब इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि अब ये जर्जर हो गया है। ये बिल्कुल अगर इसके आगे जाएंगे मुझे लगता है कि जर्जर होने की वजह से खतरा भी हो सकता है जी, इसलिए इसके आगे हम नहीं जाएंगे जी। हाँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा रिस्क लेकर के इधर से हम निकले तो हाँ आ सकते हैं, थोड़ा सा इधर से होते हुए किनारे आ सकते हैं, लेकिन बस यही गुजारिश है कि लोगों से कहूंगा मैं कि अगर वो आए रिस्क ना लें, तो थोड़ा सा रिस्क ना लें, क्योंकि ये जर्जर हो चुका है बिल्कुल, और किनारे जाने पे कोई हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो रिस्क ना ले, है ना जी। इसके बाद राजा बरियार सिंह साहब आए, उनके वंशज आखिरी वंशज थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। उन्होंने पूरा इसका पैसा जो था, इस साम्राज्य का पूरा पैसा उन्होंने सनातन के जो मंदिर हुआ करते थे उनके उद्धार कराने में, जीर्णोद्धार कराने में उन्होंने लगा दिया। अच्छा। और इसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो फिर वीरान हो गया। आज भी उनके जो वंशज हैं, उनके जो पुत्र हैं, नाती पोते हैं, वो लोग हैं, लेकिन आप तो जानते हैं कि अब राजतंत्र नहीं है, अब लोकतंत्र की स्थिति है। आप देखिए किस तरीके से डॉट ये जो आप देख रहे हैं ना अरविंद जी, ये जो आप गोल सा देख रहे हैं, पहले की जो घर बनाए जाते थे वो डॉट पद्धति से बनाया जाए, इसको डॉट पद्धति बोलते हैं। बिल्कुल। ये आज के जो छत होते हैं उनसे कई सौ गुना ज्यादा वर्ष तक चलते हैं और मजबूत होते हैं। ये जो है अब तो जिस तरीके से कारगर 40-50 साल में खत्म हो जाता है। बहुत हो गया। बिहार की अगर बात करेंगे, बिहार में देखेंगे वहाँ तो रोज ही गिर रहा है। 2 साल में 8 पुल ऐसे ध्वस्त हो गए हैं। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा इधर भी। अच्छा, एक बार थोड़ा सा कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, बिल्कुल एक बार यहाँ से वो सब चीजों को थोड़ा सा कैमरे में कैद करें और दिखाएं कि यहाँ की कितनी खूबसूरत, ये जिससे लग रहा है कि हम लोग मतलब राजस्थान जैसे प्रदेश में आ गए हैं, और इतनी बड़ी हवेली कहीं हमने तो नहीं देखा था। तो देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। थोड़ा सा इसे अपने कैमरे में कैद करें और यहाँ से बहुत आगे ना जाएं कि जर्जर हो गया है। यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से कितना अभी इन सब चीजों को देखिए, बिल्कुल तो बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा आकर्षित कर रहा है अपने तरफ। क्या इसके ऊपर भी और जाने का रास्ता है? हाँ बिल्कुल है, चलिए मैं पूरा आपको घुमाता हूँ। और इसके इतिहास के बारे में मैं बता रहा था। तो इसके बाद फिर जब राजा रुद्र प्रताप सिंह उनकी डेथ हो गई तो ये वीरान हो गया, यहाँ फिर राजतंत्र खत्म हो गया। और तब से राजमहल आज वीरान है। काल की क्रूरता का प्रमाण दे रहा है कि जब ये देखिए समय बड़ा बलवान होता है, लोग कहते हैं ना समय बड़ा बलवान होता है, ये सच है अरविंद जी। समय किसी भी चीज को इजाजत देता है कि आप इतने सालों तक खड़े रहेंगे और इसके बाद मैं आपको अपने आगोश में ले लूंगा, और इस राजमहल के साथ वही हो रहा है। बिल्कुल। अब इस तरफ आप देखेंगे, समय के आगे किसी की नहीं चलती, बिल्कुल है ना। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार नजारा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रानियां और तमाम जो राजमहल के लोग रहते रहे होंगे, कभी यहाँ बैठकर धूप सेकते रहे होंगे, क्योंकि इस तरफ जब शाम के वक्त में जब सूर्यास्त होता है तो बहुत शानदार नजारा जो होता है। जमाने में इसको बालकनी कहते हैं ना। बिल्कुल, यहाँ से निहारा जा सकता है। अच्छा, ये इधर शौचालय वगैरह भी उस समय के बने हुए हैं, ये देखिए ना। हाँ, अब मैं इसका जिक्र कर दूं आपको। हाँ, आप देखिए ये आपको बताएं कि हालांकि गंदगी यहाँ भी बहुत ज्यादा है। ये जो है जो सबसे मॉडर्न राजमहल है, वो सबसे मॉडर्न राजमहलों में से एक है, यानी 1911 तक यहाँ राज हुआ है। तो यहाँ जो टॉयलेट बनाए जाते थे, जो जैसे आज की सीटें जो लाइटिंग रूम में लगाई जाती हैं, वो उस समय उस तरीके से देखने में वही लग रहा है। बिल्कुल, कि जो आज की बनाई गई है उस तरीके से। हालांकि चूंकि इधर बहुत गंदगी किए हुए हैं। बिल्कुल। अब एक चीज और आपको बता दें, आगे नहीं जाना, वो बहुत जर्जर है, इधर से हमको निकलना पड़ेगा। सीढ़ी तो है यहाँ पे, क्या इस सीढ़ी से जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। थोड़ा सा संभल के चलते हैं, थोड़ा सा भैया किनारे से ही आइएगा। अब ये जो ना, हम लोग राजमहल के बिल्कुल पीछे की तरफ हैं। हाँ। अभी इसका मतलब हम आधा भाग भी नहीं घूमे हैं। हाँ। ये कह सकते हैं कि 1/3 भाग ये पीछे की। हाँ, हम लोग, ये बहुत बड़ा है राजमहल, अभी हम लोग पीछे की तरफ हैं। हाँ। और जल्दी कम समय में। अच्छा, एक चीज और आपको मैं गौर चाहूंगा, आप दिखाइए यहाँ, मतलब जो दिल जले आशिक है ना, उनकी भरमार होती है यहाँ पर। आप जहाँ कोई पहुंच भी नहीं सकता साहब, वहां पर वो अपने आशिकों के, आशिकाओं के नाम जो है, मासूकाओं के नाम लिख के जाते हैं। अरे बड़ा दिलचस्प होता है। दीवारों पर आप देखेंगे तो आप तमाम शेरो शायरियां, तमाम लोगों के नाम आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे ध्यान से आइएगा, आप संभल के आइएगा, थोड़ा सा ध्यान से आइएगा। और ये देखिए ना जी, ये बेहद शानदार नजारा है। और जहां हम लोग खड़े हैं, हालांकि किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब किस पल एक जमींदोज हो जाएगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर भी लोग अब आ जा रहे हैं।
तो हम लोग भी आ गए हैं और दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इस पे चढ़ते हैं बिल्कुल। और इधर का नज़ारा दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए ना, ये सब यहाँ पे ये जो है दिल जले आशिकों का कारनामा है। हाँ। मैंने कहा ना कि जहाँ आप नहीं भी पहुँच सकते, दीवारों पे इस तरीके से अपने प्यार का इजहार अपने अपने तरीके से करते बिल्कुल हैं ना। अपने मासूकाओं के नाम लिख लिख के जाते हैं, और उन्हें होता है उम्मीद कि कभी उनकी मासूका भी घूमने आएगी तो देखेगी कि उनका आशिक यहाँ आया हुआ था। फिलहाल आप ये देखिए, बहुत शानदार जो नज़ारा है, जो किसी भी राजमहल का परिचय देता है पहली नज़र में। बिल्कुल। सबसे ऊपर की जो नक्काशी होती है उससे अगर आप देखेंगे ना तो बेहद दिलचस्प आपको नजर आएगा। इस तरफ भी आप देखिए, थोड़ा सा संभल करके एक बार ऊपर आ जाइए आप, है ना? अच्छा इसके आगे आप नहीं जा सकते, कम ध्यान दीजिएगा, वीडियो ऐसे जैसे विजुअल हो, लेकिन आप अपने को सेफ आप रखिएगा। इसके आगे नहीं जा सकते अरविंद जी। किसी जमाने में इस पर भी लोग टहलते थे, जैसे यहाँ पर एक छत है। हाँ। अब इस छत का कनेक्शन टूट गया है। क्यों? इसका वजह यह है कि ये ऊपर भी कुछ लोग हैं, फिर कैसे गए वो उधर से गए हैं ना, वो दूसरे अभी हम लोग पीछे के भाग में हैं, फिर आगे से जाना है। तो ये इस छत का कनेक्शन टूट गया है, चूंकि ये जो छत है गिर गया भर भरा के, और वो तब गिरा था अभी जब हाल ही में भूकंप आया था, उसी समय गिर गया। कब से इस मकान में कब से लोग नहीं रह रहे हैं, कुछ आइडिया होगा आपको? 1916 के बाद से। 16 के बाद से। हाँ, कोई इनका कोई वंश जो आज भी यहाँ पे आता हाँ हो? है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। अभी हाल फिलहाल में संपत्ति को लेकर उन लोगों में कुछ संपत्ति बंटवारे को लेकर हाँ कुछ बातचीत हो गई थी। हाँ। क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था, आज तक इन लोगों को पता ही नहीं कि हमारा कहाँ कहाँ सब कुछ पता है। ही नहीं था। पता ही नहीं कहाँ था। हैं वो लोग? अभी वो लोग लखनऊ शिफ्ट कर लिए हैं, कुछ लोग दिल्ली रह रहे हैं। हाँ, उनके कुछ यहाँ पे जो लोग होंगे उनके नौकर चाकर हाँ उनके नौकर लोग रहते हैं, लेकिन कभी पूरी हवेली की मतलब देखभाल करते हैं? नहीं, इसका कोई देखभाल नहीं करता। तो कोई देखभाल। बगल के जो मकान है उनका देखभाल थोड़ा बहुत। हमारे साथ आलोक जी एक वरिष्ठ पत्रकार वसीम अवसर सर हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे जी, और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सर इस तरह की तस्वीरें अब अमूमन तौर पे बहुत कम देखने को मिलती हैं। जिस तरीके का ये इतना बड़ा हवेली है, इसके पीछे का भी इतिहास बड़ा होता है। कभी खंडहर में अब ये तब्दील हो चुका है, कभी कभी हम लोग फिल्मों में ही ये सब देखने को हमको मिलता था। वो सारे नकली सेट होते हैं और ये आज पहली बार असली आप अच्छा सर, आपने पहली बार इससे देखा है कि इसके पहले मैंने बहुत देखा है। क्या थोड़ा सा इसके बारे में बताइए? मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। हाँ। और इस तरह की इमारतें जो हैं हमारे इतिहास की परिचायक हैं। ये है तो हमारा इतिहास है, और ये ख़त्म तो हमें बताने वाला, हमें समझाने वाला ख़त्म हो जाएगा, ज़रिया ख़त्म हो जाएगा कि हम क्या थे, कैसे थे। बिल्कुल। तो ज़रूरत है कि ऐसी जगहों का मतलब धरोहर के रूप में बिल्कुल बिल्कुल समझ करके, इसको धरोहर है ही है जी, बिल्कुल इसको समझ करके इसकी देखभाल करना बेहद जरूरी है ना? देखभाल करने की अच्छा, जरूरत जिस है। तरीके से जर्जर हो चुका है अभी भी, जो जिसे लड़के हैं, हम लोग भी ऊपर मान लीजिए शूट करने चले आए हैं, लेकिन बार बार ये कहे अपने वीडियो में कि सेफ्टी से यहाँ पे जो भी आए, मुझे तो लगता है कि यहाँ पर अब आना ही नहीं चाहिए बिना। मैं जब से आपने वीडियो शूट करना शुरू किया, मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था, आलोक जी की, आपकी। लेकिन उन बातों से ज्यादा इंटरेस्ट मैं इसमें दिखा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार आज तो आधुनिक दौर है, और आज भी कितनी मशीनों और मजदूरों को लगा करके काम होते थे। पहले तो मशीन नहीं थी, फिर भी तो ये सारी खूबसूरती आई कैसे, और इतने ऊपर तक लोगों ने जो निर्माण किया है। और अब राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो और बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे किले हैं जो पहाड़ों पे बनाए गए, पत्थरों से बनाए गए। तो वो पहुंचाए कैसे गए? आज तो लिफ्ट लगी है, जेसीबी है। आप ये सोच लीजिए, जो हमारा पुराना समय था, इतने मतलब मैं तो भेदभाव ही कहूँगा, बिल्कुल देख रेख नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी अगर ये इमारत ऐसे बुलंदी से खड़ी है तो निसंदेह इसको बनाने में मजबूती से बिल्कुल इसको तैयार किया गया है। बिल्कुल। अच्छा, उस जमाने में सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, फिर भी ये जो दीवारें हैं आज भी ये गवाह है कि ये सुर्खी चूना है अरविंद। आप देखेंगे जब इसको हाथ में लेकर के, तो ये सुर्खी चूना है। इसको बनाने का एक तकनीकी हुआ करता था। अच्छा देखिए, महसूस करने पर जैसे लग रहा है कि गुड़ और चूना भी, और इसमें कुछ बेसन टाइप का भी। अभी हम लोग जो पानी पीने के लिए गुड़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है चूने में मिला करके, और चूना पत्थर एक बनाया जाता था, उसका मसाला होता था, उसी से इसकी पूरी जुड़ाई हुई थी। आप सोच लीजिए कितने मजेदार, कितना पुराना है, फिर भी आज भी ये हाथों से ऐसे मतलब अरे आप तोड़ नहीं सकते, इतनी मजबूती है, जख्मी हो जाएंगे। जो जिन कारीगरों ने इतने खूबसूरत इसको डिजाइन किया था, क्या उस वक्त तो क्या आप बता सकते हैं, मतलब किताबों में पढ़े होंगे या फिर कुछ तरीके से, कि आज जैसे कोई भी काम होता है तो मैं बनाओ, है ना, पहले इंजीनियर बुलाया जाता है, उस दौर में भी बनता रहा होगा, तभी इतनी खूबसूरती आई है उस दौर में भी बनता रहा होगा। क्योंकि आप जब शुरुआत में गेट से आपने वीडियो बनाना शुरू किया, तो इन्होंने एक मानचित्र दिखाया आपको, हाँ, जमीन पे कुरेदा हुआ, पत्थरों पे कुरेदा हुआ, वो पूरे दुनिया का मैप था
तो एक राजा जो इतना जागरूक था यहाँ का, वो पूरी दुनिया का मैप बना करके दुनिया के किस हिस्से में क्या हो रहा है ये जानने के लिए उत्सुक था। बड़ी वो अचंभित करने वाली हाँ। बात है कि अगर आज ठीक है, मैप बड़ा आसानी से सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया देश को दिखाया जाता है, किताबों में उसको है, लेकिन वहाँ पर पत्थरों पर मैप बनाया हुआ, वो भी उस सदी में। बिल्कुल। तो ये उस जमाने के भी लोग मतलब अपने आप में एक वो रखते हैं, है ना। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। अब ये आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए अरविंद, और ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है ये पत्थरों में ज्वाइंट लगाया गया है। एक बार ज्वाइंट को जरा दिखाइए। हाँ, कितनी मतलब बढ़िया से के साथ वो लोहे का मुझे लगता है कि पतले क्लैंप लगा करके उसको रोका गया है। अब तो उसको पता नहीं एरालाइट वगैरह आ गए हैं सब जोड़ने के लिए। रंगाई पुताई रंग रोगन हुआ करता रहा होगा, तो उसकी आभा कुछ और ही थी। बिल्कुल। बहरहाल जब हम खंडहर देख के इतना खुश हो रहे हैं, तो सोचिए वो सौभाग्यशाली लोग जो इसे सही सलामत हालत में देखते रहे होंगे। डेंटिंग, पेंटिंग, रख रखाव, सफाई, एकदम चकचक नौकर चाकर, रानियां, है ना। बिल्कुल। राजमहल जब दरबार लगता होगा तो उसकी बात ही मतलब एक अलग जलवा होगा, एक अलग नजारा होगा। बिल्कुल। काल की क्रूरता है कि संगमरमर के पत्थर पर भी झाड़ियां उगाई। अच्छा देखिए, संगमरमर भी इसमें लगे होंगे ना उस वक्त में, सब निकाल ले गए। चलिए आप थोड़ा सा एक बार आखिरी में इस ऊंचाई पर से एक बार थोड़ा सबको अच्छा दूसरी तरफ कुछ है भैया। संतोष जी कैमरा एक बार, संतोष जी फिर कैमरे की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि आलोक जी जो है फिर से वो रास्ता तलाशने के जुगत में है। हम लोगों को ना ये लोग जो गए हैं इस तरफ से है, तो ये बालकनी में आप घूम सकते हैं। अच्छा, इधर से ऊपर जाने का क्या रास्ता? ऊपर जाने का रास्ता आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इधर से हमको फिर से नीचे आना पड़ेगा। आइए संतोष जी, ना हो तो थोड़ा सा वीडियो को बंद कर लीजिए। छायाकार साहब से निवेदन है कि थोड़ा संभल के आएंगे। हाँ ठीक, हम लोग ऊपर आ रहे हैं, आप कैसे आएंगे? अरे ऊपर से हम दिखा देंगे, आइए ना आप, आइए आप आइए। तो यहाँ से अरविंद जी अब ना ये धीरे धीरे सीढ़ियाँ गिर सकती हैं, कभी भी जमींदोज हो जाएंगी। अब बैरिकेड की समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए आज भी इसमें खूबसूरती है, खंडहर होने के बावजूद भी। तो ये बहुत कमाल का है। रात में तो इसमें बहुत डर लगता होगा ना। हाँ, अब इसमें जहरीले जानवर भी जो भी उस तरीके की चीजें हैं, अब अपना घर बनानी होगी इसमें। इस शानदार गलियारी आप आइए आपको दिखाते हैं। ये आज के समय में गली है ना, इसको पैसा देकर जब कहीं लोग जाते हैं कबस, तो उसको वो भी बोल देते हैं। आज इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इस गली को। हाँ, तो मतलब बहुत रहस्यमय चीज है। आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा जाने में डर इसलिए लगता है कि कभी कभी बड़े जंगली जानवर भी अंदर बैठे रह जाते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा डर रहता है। फिर भी हम लोग आते हैं, हम लोग साहसी लोग हैं ना। आइए आपको दिखाते हैं। ये हम लोग ना बिल्कुल हम लोग उत्तरी दिशा में जा रहे हैं अब, है ना। तो ये यहाँ से आप महल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो पूरा यहाँ से आप महल के बाहर आ सकते हैं। और अब बाहर से देखिए 4 दीवारी लगाई गई थी, और ये हम लोग महल के बाहर आ गए। अच्छा, यहाँ से बाहर कोई भी जैसे एक तरीके का एक गुप्त दरवाजा हुआ करता था। कभी आक्रमण हुआ, बाहर पलायन करना हुआ, तो पीछे से लोग निकल सकते थे। इधर भी देखेंगे कई दरवाजे ऐसे बनाए गए थे। और सबसे खास बात देखिए कि ये जो छत इसके डाले गए ना, सब लकड़ी के बने हैं ना। और आज मतलब सैकड़ों वर्ष बाद भी लकड़ी आज भी अपनी जगह जिंदाबाद है, अपनी जगह पे जिंदाबाद है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरफ आइए, मुझे लगता है देखिए अब अंदर ना इस राजमहल में आप देखिए ना, इतने बड़े बड़े जंगली जानवर जो यहाँ अपना घर बना लिए हैं। अच्छा है कि हम लोग आए हैं और जंगली जानवर है नहीं। तो आइए और आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं। थोड़ा अंधेरा है लेकिन शानदार है। इस तरफ से ही आ जाते हैं। बड़े ये टूटे कैसे हैं? ये सब अपने आप गिर गए होंगे ना। ये धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा नहीं कि काल समय जो होता है ना, किसी को इजाजत देता है कि आपको इतने समय तक खड़े रहना है। और इसके बाद जब समय अपना चक्र घुमाता है तो फिर अच्छे लोगों को जमींदोज करता है। तो उस तरफ अब ये राजमहल है। और आइए अब आपको बिल्कुल टॉप फ्लोर पर मैं लेकर चलता हूँ। साहब, हम लोग टॉप फ्लोर पर चलते हैं। बिल्कुल। और ऊपर से सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर, जहाँ से आपको हजारों किलोमीटर में फैला हुआ जो साम्राज्य था वो नजर आएगा। अच्छा। वहां चलने से पहले इस तरफ का भी थोड़ा सा नजारा आपको दिखा दें। ये आप जो देख रहे हैं, ये भी देखिए लाइटिंग रूम था। ये भी लाइटिंग रूम था, जो आज के समय में मोदी जी का इज्जत घर कहते हैं। इज्जत घर वो भी है। और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, हाँ। अगर आप यहाँ से एक भी कदम चूक किए, हाँ, तो आप सैकड़ों फीट नीचे चले जाएंगे यहाँ से। हाँ, लेकिन उस समय का शौक देखिए।
मुझे लगता है ना कि इसको कनेक्ट किया गया था, कनेक्ट किया गया होगा, लेकिन सीढ़ियाँ यहाँ से गिर गई और ये दोनों भाग अलग हो गया। एक बहुत अच्छा स्थान है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर जब कोई चोरी चकारी करता था, कुछ गलती करता था, तो उम्र कैद नहीं होती थी। उस जमाने में सीधा फांसी हो जाती थी। तो फांसी कहाँ होती थी, वो स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले आपको महल घुमा देता हूँ। इस तरफ आइए। ये जो देख रहे हैं टॉयलेट, ये राजा के लिए स्पेशली बनाया गया था। अच्छा, ये राजा के लिए? ये केवल राजा ही इस्तेमाल करते थे। ये देखिए इसे। हाँ, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता, यहाँ और कोई नहीं आ सकता। ये राजा साहब के लिए था स्पेशली। और मैं सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर ले चल रहा हूँ आपको। आइए। सीढ़ी कहाँ गई? उधर से। बस हम आपको आखिरी फ्लोर पे ले जा करके और यहाँ से दूर दराज का नज़ारा दिखाने के बाद इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। ये देखिए कबूतर उड़ रहा है, मैं तो डर ही गया, क्या हो गया। डरिए मत, ये हॉरर मूवी नहीं है, पल पल पे मूवमेंट होगा, है ना। ये यहाँ से कहीं आना पड़ेगा आगे। आइए। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने हाँ, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, एकमात्र रास्ता है। बहुत थकान। हाँ, तो ऊपर जाने का रास्ता किधर से है? ऊपर जाने का रास्ता इधर से है। उसके पहले आपको दिखा दें। अच्छा, आप ये शानदार चीज देखिए। ये देखिए, बाप रे, कोई आसानी से ऐसे नहीं आ सकता। हाँ। मैं बैठ गया हूँ। मुझे नहीं पता है किस लिए बनाया गया था। हाँ। बट हमको लगता था जैसे कि हीरे जवाहरात सोने इसमें छुपाए जाते थे। जरूर कुछ न कोई, इसलिए मेरा अनुमान है, हो सकता मेरा है अनुमान है कि इसमें इसको तिहाड़ जेल की तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ना, मुझे लगता है 1-2 साल में ये वाला छत बैठ जाएगा। हाँ, इधर जाने लायक ठीक नहीं है। 1-2 साल में छत बैठ जाएगा, बिल्कुल सही नहीं है। बस केवल ऊपर हम लोग चलते हैं ना। अब ये जो है अंतिम सीढ़ी है। हाँ। और मैं उस जगह ले जा रहा हूँ। ये बहुत शानदार स्थान था। सीढ़ी पर अगर आप जा रहे हैं और यहीं से थोड़ा सा आपको थकान लग गई, तो आसानी से रुक के थोड़ा हवा ले लीजिए, है ना। राजा साहब कहीं से भी ताका झांकी कर सकते थे कि हमारे साम्राज्य में रहने वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ से आपको बहुत संभल के ऊपर जाने की जरूरत है। वैसे बच्चे आते हो, डर नहीं लगता है तुम लोगों को? डरते नहीं हो? हमेशा आते रहते हो यहाँ पे? अच्छा, क्या करते हो यहाँ पे आकर के आप लोग? मजा करते हैं ना, क्या बात है। सबसे टॉप का फ्लोर है और यहाँ से आप हजारों एकड़ में फैला हुआ साम्राज्य निहारते थे कभी राजा जी। इधर भी दूर दूर तक ना। हाँ, और ये सामने जो ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये अभी इसको जो है स्कूल चला रहे हैं इसमें। इस तरफ भी है। लोग, बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसमें, जब मैंने जो रिसर्च किया है इसके बारे में, हाँ, तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तमाम बुजुर्गों से भी मैंने बातचीत की, कुछ लेख लिखने की मैंने कोशिश की इसके बारे में। तो लोगों ने बताया कि इस महल के नीचे से बहुत सारी सुरंगें ऐसी बनाई गई हैं, हाँ, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक निकलती हैं। लेकिन मैंने खोजा भी है, लेकिन अब मेरे पास उतनी क्षमता है। सबसे शानदार नज़ारा आइए आपको दिखाते हैं। ये राजा जी के राजमहल पे देखिए, मयूर जो है वो नृत्य कर रहा है, शानदार तरीके से, किस तरीके से नाच रहा है। और ये मनोहर दृश्य मैं आपको तब दिखा रहा हूँ जब जो भगवान भास्कर हैं वो अपने सूर्यास्त की तरफ। बिल्कुल। अब अस्त होने जा रहे हैं। ये सब खेत खलिहान, सब बगीचे वगैरह, पेड़ लगे हुए हैं, सब इन्हीं के हैं। सब इन्हीं के हैं। कहाँ तक होगा लगभग इनका साम्राज्य? हजारों एकड़ में था। आज इनके जो वंशज बचे हैं वो तलाशते हैं कि मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ है, तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि मेरी ज़मीनें कहाँ हैं, मेरा साम्राज्य कहाँ तक था। इनकी रियासतें 5 भागों में बटी थी। यहाँ से खपड़ाडी, यहाँ से भीटी, फिर ये दियरा, जो जहाँ से मेन ये मुख्यालय हुआ करता था, और कुछ ऐसी रियासतें हैं। चलिए जी, तो अब इस वीडियो को क्लोज करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा। और फिर भी अगर हम लोग कवर करना चाहेंगे तो कई घंटे की वीडियो, क्योंकि अभी उधर देखिए, उधर भी एक महल बाकी है। इधर के जो बचे हुए ना, इसमें अभी इनके जो सगे संबंधी लोग हैं, जो कुछ बताते हैं लोग कि जो नौकर लोग हैं वो। और इस तरफ आप देखिए, दूर दूर अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ से इसको कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए थे। वो दूर तक आपको दिख रहा है। और अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा से घेरानुमा बनाया गया, थोड़ा पोखर टाइप का बनाया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक लोग अभी नहीं पहुँच पा रहे। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आपका भी अगर कभी इच्छा हो कि इधर इस हवेली के बारे में देखना, सुनना, अगर समझना आप चाहते हैं, यहाँ पर भी आकर के इस चीज़ को देखना। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं, कहीं कहीं मिलती हैं। अब तो धीरे धीरे इसका खत्म होता चला जा रहा है ये सब मंजर, लेकिन अभी भी ये जिस तरीके से पड़ी हुई है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों को एक बार
धरोहर घोषित करके, है ना? हाँ, करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली है क्या ना कि जिंदा ये रखना लोग, चाहिए ताकि लोग इतिहास को याद रखें। सरकार कोशिश कर रही है कि इसको जो है, जो राजमहल है, चूंकि जो हमारी विरासत है उसे संभालने, लेकिन अब ये निजी संपत्ति है और उनके पूर्वज आज भी इस पर अपना अधिकार रखते हैं। उन्होंने सरकार को सौंपा नहीं है। बिल्कुल, तो सौंपा नहीं तो सरकार जबरदस्ती काम उनको भी करना चाहिए ताकि कभी कभी आ करके, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उनके पास आज भी वो प्रॉपर्टी होगी तो इसे संभाल नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर वो सरकार को देते तो शायद सरकार इसे पर्यटक स्थल के रूप में बनाती है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, नमस्कार।